एक लॉयर एक औरत को मर्डर के चार्जेस से प्रोटेक्ट कर रहा है। इस मर्डर मिस्ट्री में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिससे सब कुछ वो डाउट करता है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी बॉडी ऑफ एविडेंस इन 1993 की एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी में इसके अलग अलग टर्न्स हमें लास्ट तक हुक्ड रखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और रात में एक आदमी मरकर पड़ा हुआ है, ये हम देख सकते हैं। वो उसकी खुद की इंटीमेट होने की टेप देख रहा था। सुबह होने पर यह मर्डर रिपोर्ट होता है। सब पुलिस वगैरह वह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचते हैं। थोड़ी देर में कोर्ट का अपॉइंटेड लॉयर भी वहां आता है। इसे फिर डॉक्टर से पता चलता है कि डेथ का रीजन हार्ट अटैक था। क्राइम सीन एक बेडरूम है। बेड को कफ किया गया था, इसके निशान वहां है। जिसका मर्डर हुआ है उसका नाम है एंड्रू मार्श। कल रात उसकी डेट थी। उसकी डेट के साथ उसने टेप बनाई थी। बेड पर यह टेप वो देख रहा था, तभी उसका मर्डर हो चुका था। एंड्रू किसको डेट कर रहा था, इसकी इंफॉर्मेशन एंड्रू की सेक्रेटरी को होती है। सेक्रेटरी का नाम जोएना है। जोएना यहाँ आती है और कहती है कि एंड्रू की गर्लफ्रेंड ने उसे मार डाला। अब इस गर्लफ्रेंड का नाम रिबेका है। एंड्रू का फ्यूनरल जब चलता है तो वहाँ रिबेका भी है। सब लोग उसे ही दोषी मानते हैं, उसे घिनौनी नजरों से देखते हैं, क्योंकि एंड्रू और रिबेका में एक बड़ा सा एज डिफरेंस था। सब लोगों को लगता है कि सिर्फ एंड्रू के पैसों के लिए ही वो उसके साथ थी। इसी फ्यूनरल पे ही रिबेका को मिलने के लिए एक लॉयर आता है। इस लॉयर का नाम फ्रैंक है। फ्रैंक उसे कहता है कि शायद पुलिस तुम्हें चार्ज कर सकते हैं। रिबेका बोलती है कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया था। जो भी लोग समझते हैं ये सब गलत है। उसकी एज कभी भी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं था। मैं उससे प्यार करती थी, मैं उसे क्यों मारूंगी। अब फ्रैंक रिबेका का लॉयर बन जाता है। रात में फ्रैंक अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। उसकी वाइफ को भी यही लगता है कि रिबेका एंड्रू के साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए थी। अगले दिन रिबेका को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं। अब रॉबर्ट रिबेका से पूछता है, जिस रात तुम एंड्रू के साथ थे क्या तुम दोनों इंटीमेट हुए थे। इसे वो हाँ कहती है। वो एंड्रू के हार्ट कंडीशन के बारे में उसे कहता है। रिबेका कहती है कि मुझे पता नहीं था कि उसे कोई हार्ट कंडीशन भी है। एंड्रू ने यह सब उससे छुपा कर रखा था। रॉबर्ट पूछता है, क्या तुमने कभी कोकेन यूज किया है। वो कहती कि नहीं। रॉबर्ट के पूछने का रीजन ये था, जिस रात एंड्रू की डेथ हुई उस रात उसने कोकेन लिया था। इन्हें लगता है कि रेबेका ने जबरदस्ती एंड्रू को कोकेन दिया था। उसे ऑलरेडी हार्ट कंडीशन थी, उसने कोकेन भी ले लिया तो इससे वो जल्द से जल्द मर जाएगा। हार्ट अटैक इसी वजह से आया था। उन्हें लगता है कि रेबेका ने जानबूझकर एंड्रू को मार डाला। वो उसके साथ इंटीमेट हुए और उसे कोकेन भी दिया। इस सब से एंड्रू के हार्ट पर लोड आया और वो मर गया। रेबेका का लॉयर फ्रैंक उससे कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो ज्यादा आंसर नहीं देना चाहते, पर अचानक से रेबेका को अरेस्ट कर लिया जाता है। फ्रैंक रॉबर्ट से पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। रॉबर्ट कहता है कि ये केस स्ट्रांग है। रेबेका के पास एक बड़ा सा मोटिव था। मरने से पहले एंड्रू ने अपनी व्हील चेंज की थी। अकॉर्डिंग टू दैट, एंड्रू के मर जाने के बाद $8 मिलियन रेबेका को मिलने वाले हैं। इसके बारे में फ्रैंक को पता नहीं था। थोड़ी देर में फ्रैंक रेबेका की बेल करा लेता है। उसे कहता है, तुम्हारे पास एक अच्छा मोटिव था, इसी वजह से केस स्ट्रांग हो चुका है। रेबेका को इस बारे में कोई भी क्लू नहीं है। वो पूछती है कि ये क्या था। फ्रैंक सरप्राइज्ड होता है और फिर कहता है कि एंड्रू के विल के अकॉर्डिंग तुम्हें $8 मिलियन मिलने वाले हैं। वो फिर से कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा, उसे तो विल के बारे में पता ही नहीं था। फ्रैंक कहता है कि अब रॉबर्ट तुम्हारे अगेंस्ट तुम्हारे कैरेक्टर पर सवाल उठाएगा। रिबेका कहती है कि हम जो भी कर रहे थे एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए कर रहे थे। रिबेका और एंड्रू हैंडकफ्स लगाकर इंटीमेट हो रहे थे। रिबेका कहती है कि मैंने किसी भी चीज के लिए उसे कभी भी फोर्स नहीं किया था। जो वो चाहता था वही हम हमेशा करते थे। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रैंक के ऑफिस में उसे मीटिंग करने के लिए आया हुआ है। यहाँ पर एंड्रू की सेक्रेटरी जोएना भी प्रेजेंट है। जोएना फ्रैंक से कहती है, यह सब हमेशा रिबेका का प्लान था। उसने खुद बहुत बार रिबेका को ड्रग्स करते हुए देखा है। जोएना एक बड़ी सी विटनेस बन सकती है। तो यह सब सुनकर फ्रैंक बहुत ही चिढ़ जाता है। वो डायरेक्टली रिबेका के पास आता है। उसे कहता है कि तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। अब पुलिस के पास एविडेंस है। जोएना टेस्टिमोनी भी देगी। रिबेका उसे शांत कर एक जगह पर लेकर आती है। एक शॉप है जहां पर सब नेचुरल मेडिसिन मिलते हैं। वो एक मेडिसिन उसे दिखाती है जो एक्चुअल में कोकेन की तरह ही दिखती है। वो कहती है कि मुझे क्रैम्प्स की बीमारी है,
इसलिए मैं हमेशा ये मेडिसिन लेती रहती हूँ। फ्रैंक को सच पता चल चुका है तो वो भी चैन की सांस लेता है। इसी शॉप में एक्यूपंक्चर की थेरेपी भी चलती है। ये थेरेपी रेबेका कर रही थी तो फ्रैंक उसे नोटिस करता है, उसे घर ड्रॉप करने के लिए भी आता है। जाते जाते कहता है, ये केस जीतने के लिए मैं जान लगा दूंगा। इसके बाद डायरेक्टली हमें कोर्ट की हियरिंग दिखाई जाती है। जूरी के सामने रॉबर्ट कहता है कि रेबेका बहुत ही घटिया औरत है। इसने एक बूढ़ा आदमी देखा, उसका बैंक बैलेंस देखा तो सब चीजें कैलकुलेट कर कर उसे टारगेट किया। उसने उसे मार डाला, अब उसके सब पैसे उसे मिलने वाले हैं। उसके बाद फ्रैंक जूरी से कहता है, वो कहता है जिस तरह से केस लग रही है उस तरह से नहीं है। लोग किसी चीज को देखते हैं और उसके बारे में ओपिनियन क्रिएट करते हैं। सब जूरी को वो इस केस को ऑब्जेक्टिवली देखने के लिए कहता है। इसके बाद फॉरेंसिक के डॉक्टर को बुलवाया जाता है। रॉबर्ट उनसे पूछता है कि एंड्रू की डेथ किस तरीके से हुई थी। डॉक्टर कहते हैं कि कोकेन की वजह से हुआ था, पर उन्होंने खुद ये नहीं लिए थे। उनके पास एक नेजल स्प्रे था जिसमें वो मेडिसिन रखते थे। इसमें कोकेन डाल दी गई थी और उसी वजह से उनकी डेथ हो गई। ऑलरेडी उन्हें हार्ट कंडीशन थी और इसमें कोकेन ये डेडली कॉम्बिनेशन बन गया। डॉक्टर कहते हैं कि जब एंड्रू की डेथ हुई तब उसके हाथ में हथकड़ियां थी। इसमें फ्रैंक ऑब्जेक्शन लेता है। वो कहता है कि एंड्रू के हाथ पर मार्क्स थे, ये मार्क्स पहले की भी हो सकते हैं। इसके बाद फॉरेंसिक डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद कोर्ट में एंड्रू के पर्सनल डॉक्टर को बुलाया जाता है। रॉबर्ट इस डॉक्टर से एक इंसिडेंट के बारे में पूछता है। एक बार एंड्रू ने ट्राई करने के लिए कोकेन लिया था, उस वक्त उसे बहुत तकलीफ हुई थी, ये मरते मरते बचा था। ये सब चीज डॉक्टर कोर्ट को बताते हैं। रॉबर्ट यह इंस्टैब्लिश करता है अगर कोकेन एंड्रू के लिए इतना खतरनाक था तो कभी भी अपनी लाइफ में फिर से लेने का वो नहीं सोचेगा। वो सबको बताता है कि जबरदस्ती उसे कोकेन दिया गया और उसकी डेथ हो गई। इसके बाद कोर्ट में जोएना को बुलाया जाता है। रॉबर्ट उससे क्वेश्चन पूछता है तो जोएना कहती है कि एंड्रू मरने से पहले वरीड था। जिस तरीके से उसकी और रेबेका की रिलेशनशिप चल रही है, इसका स्ट्रेस उसे आ रहा था। वो जब इंटीमेट होते थे तो एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते थे, इससे एंड्रू के हार्ट पर लोड आता था। इसके बाद फिर जोएना से फ्रैंक क्वेश्चन पूछता है। वो फिर पूछता है कि तुम्हारी और एंड्रू की रिलेशनशिप किस तरह की थी। जोएना कहती है हमारी प्रोफेशनल रिलेशनशिप थी, पर वो 6 साल से उसके साथ काम करती थी तो कभी कभी ये बात करते थे। फ्रैंक फिर कहता है कि रेबेका एक नई सिटी में जाने वाली थी, एक दूसरे से प्यार करते थे तो शायद इस बात का उसे स्ट्रेस आया था। फ्रैंक यहाँ प्रूव करना चाहता है काम का लोड, रेबेका के जाने का दुख, ये सब एंड्रू के लिए ज्यादा हो गया। इसी वजह से शायद उसे हार्ट अटैक आया। फ्रैंक के पास जोएना के खिलाफ कुछ रिपोर्ट्स है। ये कोर्ट में दिखाता है जिससे प्रूव होता है कि जोएना एक ड्रग एडिक्ट थी। वो जोएना से पूछता है कि क्या तुमने अपने बॉस को ये ड्रग सप्लाई किए थे। जोएना अब जो भी कहेगी ये इतना ज्यादा होल्ड नहीं करेगा। रेबेका के खिलाफ अब ज्यादा कुछ वो नहीं बोल सकती। आज की हियरिंग बहुत ही अच्छी गई। रेबेका और फ्रैंक फिर सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। फ्रैंक रेबेका से पूछता है कि जब तुम पहली बार एंड्रू से मिली थी तो तुम्हें वो अच्छा कैसे लगा था। रेबेका कहती है कि मैं पूरे रूम को देखती हूँ, वहां मुझे जो अच्छा लगता है उसे मैं चूज कर लेती हूँ। एंड्रू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। फ्रैंक फिर रेबेका को इस रूम को देखने के लिए भी कहता है। वो सब आदमियों पर नजर डालती है। फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम्हें कौन पसंद आया, पर वो उसे बताना नहीं चाहती। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक दूसरे के साथ ये फ्लर्ट कर रहे थे। फ्रैंक रेबेका को घर छोड़ने के लिए आया। रेबेका डायरेक्टली उसे पूछ लेती है, कहती है क्या तुम सोच रहे हो कि अगर हम इंटीमेट हुए तो ये कैसा रहेगा। फ्रैंक कहता है कि मैं तुम्हारा लॉयर हूँ, ये गलत होगा। यहाँ से वो निकल गया पर गाड़ी उसने स्टार्ट नहीं की। वो रेबेका के घर को ही देखता रहा। उसने देखा तो रेबेका ने अपना डोर ओपन रखा है। अपना माइंड चेंज कर लिया और घर में वो पहुंच गया। इसके बाद ये करीब आकर इंटीमेट हो गए। रेबेका जिसके साथ भी इंटीमेट होती है तो उसके साथ गेम खेलती है। इसी तरीके से वो फ्रैंक के साथ भी खेलती है। इस वजह से फ्रैंक के बॉडी पर पूरे मार्क्स आ गए थे। ये वो अगले दिन शावर लेते हुए नोटिस करता है। उसकी वाइफ भी आसपास थी तो ये देखकर वो डर गया। अपने आप को उसने कवर कर लिया। इसके बाद फिर से हमें कोर्ट दिखाया जाता है। इसमें रॉबर्ट एंड्रू के डॉक्टर से ही अब बात कर रहा है। उसे पूछता है कि रेबेका और एंड्रू ये दोनों तुम्हारे पेशेंट हैं, या कभी रेबेका ने एंड्रू के बारे में तुमसे पूछा था। डॉक्टर कहते कि हाँ, एंड्रू अमीर था और हमारे सोशल पेजेस पे भी वो था। यहाँ पर वो कहना चाहता है कि रेबेका को एंड्रू के हार्ट कंडीशन के बारे में पता था। इसके बाद फ्रैंक डॉक्टर से क्वेश्चन पूछता है। वो पूछता है
क्या कभी रिबेका के साथ तुम्हारी कुछ रिलेशनशिप थी। वो सबको कहता है कि रिबेका और डॉक्टर एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जब रिबेका ने डॉक्टर से ब्रेकअप किया तो वो बहुत ही अपसेट हो चुका था। उसने उसे धमकी भी दी थी। उसने कहा था कि तुम्हारी लाइफ में डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फ्रैंक कहता है कि यही करने की कोशिश डॉक्टर कर रहा है। आज की हियरिंग भी बहुत अच्छी गई। रेबेका बहुत ही खुश है तो फ्रैंक और वो पार्किंग में ही इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हियरिंग में हम देख सकते हैं कि रॉबर्ट ने एक नया विटनेस लाया हुआ है। इस विटनेस के बारे में फ्रैंक को नहीं पता था। इसे वो ऑब्जेक्शन लेता है पर जज मानती नहीं। अब ये विटनेस टेस्टिमोनी दे सकता है। इस विटनेस का नाम जेफरी है। जेफरी और रेबेका की भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप थी। इसके बारे में रॉबर्ट क्वेश्चन पूछता है। जेफरी कहता है कि रेबेका के साथ उसकी रिलेशनशिप बहुत ही इंटेंस थी। जब भी ये इंटीमेट होते थे तो रेबेका हमेशा उसे पुश करती थी। रेबेका के पैशन को कभी भी मैच नहीं कर पाता था। जेफरी का भी एज ज्यादा है और उसे भी हार्ट कंडीशन थी तो उसके हार्ट पर भी लोड आना स्टार्ट हो गया था। उसने फिर अपने हार्ट की सर्जरी की तो उसके बाद रेबेका उसे छोड़कर चली गई। वो कहता है कि रेबेका को हमेशा कंट्रोल में रहना अच्छा लगता है। इस टेस्टिमोनी की वजह से रेबेका के लिए केस हार्ड हो चुका है। अब सब लोग समझते हैं कि हर बूढ़े आदमी को रेबेका फंसाती है, उसे मारने का प्लान बनाती है जिससे उसे सब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह मिल जाए। कोर्ट होने के बाद जब फ्रैंक रेबेका से बात करता है तो बहुत ही गुस्सा है। वो कहता है कि तुम्हें मुझे ये सब बात बतानी चाहिए थी। उस पर शक करने लग गया है। वो कहता है कि तुम्हारा टाइप ही अलग है। उसे अपनी गलती का भी रियलाइजेशन होता है। वो कहता है हम दोनों में कोई भी रिलेशनशिप अब नहीं रह सकती। इस सब सिचुएशन को प्रोफेशनल रखना चाहता है। जब रात में फ्रैंक अपनी वाइफ से मिलने के लिए आता है तो उसकी वाइफ उस पर चिड़ी हुई है। फ्रैंक उससे पूछता है कि क्या हुआ तो कहती है कि लोग बातें करने लग गए हैं। ये टाउन स्मॉल है और रेबेका के घर के सामने हमेशा फ्रैंक की गाड़ी दिखती है। आज रेबेका का फ्रैंक के लिए कॉल भी आया था। इससे फ्रैंक की वाइफ को शक चला गया है और उस पर वो नाराज है। फ्रैंक के बॉडी पर जो मार्क्स थे ये भी उसने देख लिए थे। उसे कन्फ्रंट कर कर कहती है कि तुम ऐसा कर कैसे सकते हो। फ्रैंक एडमिट कर लेता है और उसे सॉरी कहता है। उसकी वाइफ गुस्सा है और वहां से वो चली जाती है। रेबेका की वजह से उसके मैरिज में प्रॉब्लम आ गया। उससे वो बहुत गुस्सा है। वो गुस्से गुस्से में ही रेबेका के घर आता है। कहता है तुमने मेरी वाइफ को बोला क्या, तुम अपने आप को समझती क्या हो। रेबेका कहती है कि तुम गुस्से में चले गए थे, क्या तुम अभी भी मेरे साथ काम करना चाहते हो या नहीं, ये पूछने के लिए मैंने कॉल किया था। फ्रैंक उस पर अभी भी बिलीव नहीं करता। वो जा रहा था पर रेबेका उसे टीज करने लग जाती है। ये दोनों फिर इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होते वक्त रेबेका फ्रैंक के हाथ हथकड़ियों से बांधने वाली थी पर फ्रैंक ने ऐसा नहीं होने दिया। इस बार रेबेका के ही हाथ उसने बांध दिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक का कली सब एविडेंस को जांच रहा था। इसमें उन्हें एक वीडियो टेप मिली जिसमें दिख रहा है कि जोएना के साथ एंड्रू इंटीमेट हो रहा है। जोएना ने कहा था कि एंड्रू और उसकी रिलेशनशिप स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल है। इसके बाद ये प्रूव हो सकता है कि जोएना के पास भी एक मोटिव था। अगली हियरिंग में फ्रैंक जोएना से क्वेश्चन पूछता है, इतने साल तुमने एंड्रू के लिए काम किया था, उसने अपनी विल में $250K तुम्हारे नाम किए थे। जब रेबेका से वो मिला तो उसने विल चेंज कर दी। इस सब से तुम्हें किस तरह से फील हो रहा था। जोएना कहती है कि इससे मुझे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। फ्रैंक को जोएना और एंड्रू के बारे में जो भी पता चला है ये सब कुछ वो कोर्ट को बता देता है। वो आर्ग्यूमेंट करता है कि जब जोएना ने रेबेका और एंड्रू को एक साथ देखा तो जेलस हो गई थी। उसने फिर एंड्रू को मार डाला और रेबेका को फ्रेम करने की कोशिश की। जोएना ऑलरेडी ड्रग एडिक्ट थी तब उस पर और भी ज्यादा शक जाता है। अब फिर से इनके केस जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। रेबेका फ्रैंक से कहती है कि मुझे तुम टेस्टिमोनी देने दो, मैं सब कुछ क्लियर कर सकती हूँ। फ्रैंक कहता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जोएना ने ऐसा किया तो इसमें रिस्क है, पर फिर भी वो फ्रैंक को मना लेती है। रेबेका अपनी टेस्टिमोनी में कहती है कि एंड्रू से मैं प्यार करती थी, हमेशा उसका ख्याल रखती थी। इन दोनों ने कभी शादी नहीं की क्योंकि एंड्रू का ऑलरेडी बहुत सारे डिवोर्स हो चुके थे। रेबेका कहती है कि जो भी चीजें हम बेड में करते थे ये एंड्रू को अच्छी लगती थी, इसीलिए हम करते थे। वो खुद ये सब चाहता था। जिस रात एंड्रू की डेथ हुई थी उस रात के बारे में बताती है। कहती है कि मैं उसके घर आई, हम इंटीमेट हुए और उसके बाद वो चली गई। अगले दिन उसे पता चला कि एंड्रू की डेथ हो चुकी है। एंड्रू की विल के बारे में तो उसे पता ही नहीं था। इस पर रॉबर्ट ऑब्जेक्शन लेता है। कहता है कि तुम एंड्रू के डॉक्टर के पास ही जाती थी, तुम्हारा एंड्रू और डॉक्टर इन दोनों के साथ अफेयर था। ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता।
रेबेका बोलती है कि एक छोटा सा टाउन है, अगर मैंने रिलेशन लगाना स्टार्ट किया तो शायद मैं तुमसे भी रिलेटेड हो सकती हूँ। रॉबर्ट कहता है कि तुम हमेशा ओल्ड और रिच लोगों को डेट करती हो, इन सबको हार्ट कंडीशन होती है। इन्होंने पहले जॉफरी को कोर्ट में बुलाया था, जिसमें उसने कहा था कि जब वो रेबेका से मिला तब उसने अपनी विल चेंज कर दी थी। इसके डिफेंस में रेबेका कहती है कि मुझे स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट मैन पसंद है, मुझे ऐसा कोई अच्छा लगता है जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी हो। जनरली ओल्ड मैन ये सब क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, इसी वजह से उन्हें डेट करती है। रॉबर्ट कहता है जब तुम्हें जॉफरी की हार्ट कंडीशन के बारे में पता चला तो तुमने उसे छोड़ क्यों दिया। रेबेका बोलती है कि वो मुझ पर चीट कर रहा था, एक्चुअल में जॉफरी गे है, ये भी वो कोर्ट को बताती है। इस कोर्ट रूम में जॉफरी भी था, वो ह्यूमिलिएटेड होकर वहां से चला जाता है। रेबेका पर जो भी आरोप लगाए जा रहे थे ये सब अब उसने क्लियर कर दिए हैं। जूरी फिर डिसीजन लेती है, रेबेका इनोसेंट है। केस जीतने के बाद रेबेका बहुत खुश है, अब ये केस खत्म हो चुकी है। तो रेबेका फ्रैंक के पास आती है, कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने तो मुझे भी बिलीव करवा दिया कि मैं मर्डरर नहीं हूँ। फ्रैंक को यह सुनकर शॉक लगता है। रात में वो रेबेका के घर पर मिलने के लिए आता है। यहाँ पर वो नोटिस करता है कि रेबेका एंड्रू के डॉक्टर के साथ है और हमें पता चलता है कि रेबेका और डॉक्टर इन दोनों में रिलेशनशिप थी। इनका हमेशा से प्लान था कि एक बूढ़े अमीर लोगों को ये फंसाएंगे और मरने के बाद उसकी सब प्रॉपर्टी वो ले लेंगे। डॉक्टर के पास तो सब लोगों के रिकॉर्ड रहते थे, तो इसी वजह से उसने रेबेका को एंड्रू और जॉफरी के बारे में बताया था। जब रेबेका और डॉक्टर बात कर रहे थे तभी फ्रैंक वहां आ गया। उसने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है, तो कहता है कि जो ड्रग्स तुम्हें मिले थे ये भी शायद डॉक्टर ने ही सप्लाई किए होंगे। कोर्ट में भी एक दूसरे के खिलाफ तुम रहे जिससे किसी को भी शक ना जाए। ये सब प्लान फिगर आउट कर फ्रैंक बहुत ही इम्प्रेस्ड है। रेबेका फ्रैंक को भी उल्लू बना रही थी। डॉक्टर को फ्रैंक और रेबेका के बारे में नहीं पता था और उसे रियलाइज होता है कि रेबेका सिर्फ उसे यूज कर रही थी। ये सब जानकर वो डिस्टर्ब हो जाता है, रेबेका से मार डालना चाहता है। रेबेका को मार रहा था तो फ्रैंक और उसमें फाइट होती है। फाइनली रेबेका पर गोली चलाकर उसे मार ही डालता है। बाद में सब पुलिस वगैरह आते हैं और डॉक्टर को अरेस्ट करते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट भी है। रॉबर्ट फ्रैंक से कहता है कि आखिर जस्टिस हो ही गया। इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।